भाई लोग आप लोग जो है सैलरी स्लिप देख रहे हैं, सितंबर 2023 का है। जीडीएस बीपीएम का सैलरी स्लिप है। हम आपको पूरी तरह से बताएंगे कि सितंबर में कितना सैलरी क्रेडिट हुआ है अकाउंट में जीडीएस बीपीएम का। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जीडीएस का सैलरी जो है साल में कितनी बार इंक्रीमेंट होता है, उनके बेसिक में कितना इंक्रीमेंट होता है, कितना परसेंट, और डीए कितनी बार बढ़ता है, इसके रिगार्डिंग भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जो न्यूली जीडीएस भाई लोग ज्वाइन किए हैं उनका सैलरी कैलकुलेशन कैसे होता है। सिर्फ सैलरी कैलकुलेशन आप समझ जाइएगा ना, तो आपको सैलरी स्लिप बार बार देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर है लास्ट पे सर्टिफिकेट ऑफ, मैंने नाम हाइड कर रखा है यहाँ पे। देखिए एम्प्लॉयड इन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डीओपी है। उसके बाद एज जीडीएस बीपीएम आप देख रहे हैं लेवल 1 का मतलब होता है, आप भी जानते हैं जीडीएस बीपीएम का लेवल 1 12,000 का होता है, लेवल 2 होता है 14,500 का। तो ये लेवल 1 का सैलरी स्लिप है, तो लेवल 1। और पे इंडेक्स 02, पे इंडेक्स 02 का मतलब हो जाता है, हम आपको एक चीज बताते हैं, 01 रहता ना तो उसका बेसिक 12,000 होता, और 02 हो गया है तो इसका मतलब है कि उसके बेसिक में एक बार इंक्रीमेंट लग गया। पूरी तरह समझ गए। उसके बाद देखिए एलपीसी ऑर्डर नंबर, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी होता है, मैंने उसको हाइड कर रखा है। अब देखिए हम जो है आपको एक चीज बता रहे हैं यहाँ पे सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर देखिए ये 30/9/2023 तक पेड करना है, ये पूरी तरह से क्रेडिट हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि सैलरी कैलकुलेशन किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे टीआरसीए कितना है इसका, 12,360 है। 12,360 इसलिए है क्योंकि इसका पे इंडेक्स 02 है, एक बार इसको इंक्रीमेंट लग चुका है। 12,000 का 3% साल में बढ़ता है, हर एक बार बेसिक कितना परसेंट बढ़ता है, 3% बढ़ता है, तो 12,360 हुआ। और 42% इसको डीए मिला है। आप भी जानते हैं कि जुलाई का डीए अभी जो है ना फाइनल नहीं हुआ है कि कितना परसेंट बढ़ेगा, 3% की 4%। वो जैसे ही बढ़ेगा ना तो एरियर के रूप में मिल जाएगा जुलाई से जोड़ के, और उसके बाद जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो 12,360 का 42% मिला है 5,191 रुपया, और 250 रुपया ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस। आप भी जानते हैं कि जो बीपीएम जो है बीओ को रन करते हैं, भाड़ा पे किराया पे लेते हैं, तो मैक्सिमम अगर स्टैंडर्ड रहता है तो 500 रुपया, नॉन स्टैंडर्ड रहता है तो 250 रुपया। तो टोटल कितना हो गया, 17,801 रुपया बना इसका। अब देखिए डिडक्शंस क्या होता है। डिडक्शंस में देख लीजिए एसबीडीएस में 300 रुपया का डिडक्शन होता है, जिसमें 300 रुपया सरकार भी देती है, 300 रुपया आपका भी कटता है। और ईडीजीआईएस ग्रुप इंश्योरेंस है, इस ग्रुप इंश्योरेंस अभी जो है 50,000 का ही है, लेकिन अभी इंक्रीज होने वाला है, 5 लाख तक का है। ये 50 रुपया उसके लिए ग्रुप इंश्योरेंस के नाम पे कटता है। पूरी तरह समझिए 350 रुपया डिडक्शन हो गया। तो टोटल कितना हो गया था, आप पूरी तरह समझिए 17,801 रुपया, ठीक है। और इसमें टोटल डिडक्शन 350 रुपया काट लीजिए, 350 रुपया कटेगा तो कितना होगा, 17,451 रुपया के करीब 51 रुपया क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए हम एक चीज बता रहे हैं कि सैलरी इंक्रीमेंट साल में कितनी बार होता है। बेसिक यहाँ पे देख रहे हैं, बेसिक अगर किसी का मान लीजिए एबीपीएम है 10,000 है, तो बीपीएम है तो 12,000 है, साल में उसके बेसिक में 3% इंक्रीमेंट होगा। पूरी तरह समझिए, ठीक है। और 2 बार डीए बढ़ता है, जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी को डीए बढ़ता है ना, या स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी को डीए बढ़ता है, वो कंज्यूमर इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि कितना महंगाई बढ़ा, उसके हिसाब से सरकार फिक्स करता है। तो जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बढ़ता है उसी प्रकार से जीडीएस को भी बढ़ता है। तो 2 बार डीए, 1 बार इंक्रीमेंट। पूरी तरह समझ गए। अब देखिए न्यू जीडीएस का कैलकुलेशन हम आपको बता देते हैं। जो न्यूली जीडीएस ज्वाइन किए होंगे उनको बेसिक 12,000 मिलेगा। पूरी तरह समझिए। जो जीडीएस बीपीएम होंगे, ए बीपीएम होंगे तो 10,000 मिलेगा। उसके बाद उनको 42% अभी डीए मिल रहा है, और जो भी बढ़ेगा उसके बाद जो है उसमें ऐड हो जाएगा। तो 42% अगर डीए बनेगा तो 12,000 का 42% होता है 5,040 रुपया। तो 5,040 हो गया, तो टोटल कितना हो गया आपको, हम बता रहे हैं आपको 17,040 रुपया। उसके बाद जो है ऑफिस मेंटेनेंस 500 मैक्सिमम मिलता है, तो 17,540 हो गया। उसमें जो है डिडक्शन 300 रुपया एसबीडीएस कटेगा और 50 रुपया कटेगा। तो वही समझ लीजिए कि जो है 17,100 के करीब मिलेगा जो न्यूली जीडीएस बीपीएम होंगे। पूरी तरह समझिए। उसके बाद जो जीडीएस ए बीपीएम होगा उसको 10,000 के साथ 42% दिए, 14,200 हो गया। पूरी तरह समझिए। 14,200 के बाद उसको 180 रुपया जो है ऑफिस मेंटेनेंस मिलता है, तो उसको भी जो है 14,000 के करीब समथिंग उसको सैलरी बनता है। जीडीएस एबीपीएम हो या जीडीएस डाक सेवक हो। पूरी तरह समझिए, डाक सेवक और जीडीएस एबीपीएम का दोनों का सैलरी एक ही रहता है। और जो
जीडीएस बीपीएम है उनका फर्स्ट लेवल का 12,000, कोई भी न्यूली जीडीएस ज्वाइन करेंगे उनका जो है लेवल 12,000 ही होगा, और कोई भी एबीपीएम डाक सेवक होगा उसका 10,000 होगा। तो पूरी तरह समझिए यही कैलकुलेशन है। बार बार आपको सैलरी स्लिप देखने की जरूरतें नहीं है, 3 बार बढ़ता है, 1 बार बेसिक 2 बार डीए, पूरी तरह समझिए बार बार सैलरी कैलकुलेशन है। जितना आपका बेसिक है उसमें जो है 1 बार 3 बार % इंक्रीमेंट बढ़ेगा, 2 बार डीए बढ़ेगा, तो बेसिक पे जितना % डीए है उतना जोड़ लीजिए, और ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 250 मिलता है, नॉन स्टैंडर्ड का 500 मिलता है, और डिडक्शन जो है सबका सेम ही होता है, 300 रुपया एसबीडीएस और ग्रुप इंश्योरेंस 50 रुपया, बस घटा के आप देख लीजिए उतना ही आता है, उससे ज़्यादा कोई भी तरह का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।